हाय एवरीवन। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अल्किन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें भी हम रिएक्शंस ऑफ अल्किन पढ़ रहे हैं, जिसमें एडिशन रिएक्शन को देख रहे हैं हम। और एडिशन रिएक्शन में भी किसको देख रहे हैं हम? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पढ़ रहे हैं हम। हमने एडिशन ऑफ HBr और H2 और X2 कुछ रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो बचे हुए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। किसकी एडिशन करनी है आपको? सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन करनी है। ठीक है, क्या होगा? एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक और किस में कर रहे हैं हम? रिएक्शंस ऑफ अल्किन्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको कैसा लेना है? कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। कैसा लेना है? कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड लेते थे तो ये कैसे शो करता था? डिहाइड्रेशन को शो करता था। इसके लिए इसको कैसा लिया जाता है? कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड को लिया जाता है। और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, और जो एडिशन होंगी आपकी H2SO4 की, कैसी होंगी? मार्कोनिक्स रूल के हिसाब से होंगी। इसमें क्या होगा? अगर सिमेट्रिकल अल्किन है तो उसमें कोई मार्कोनिक्स रूल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब अल्किन्स अनसिमेट्रिकल्स होती है तब मार्कोनिक्स रूल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसकी जो बेसिक रिएक्शन कैसी होती है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि कोई अल्किन्स कंसिडर करेंगे, नॉर्मल्स अल्किन्स, और इसमें आपको एडिशन किसकी करनी है? H2SO4। ठीक, अभी आपको जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि एक्चुअली में सल्फ्यूरिक एसिड कैसा दिखता है। तो जो H2SO4 है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि H2SO4 कंसिडर करो, उसको कैसा लिखा जाता है? HOS OH। ठीक है, कैसा लिखते हैं उसको? H2SO4। इस प्रकार हम किसको लिखेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड को लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है? ये जो H2SO4 है, ये जो बॉन्ड है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, एक कैसा होता है? पोलर बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? पोलर बॉन्ड होता है। और पोलर बॉन्ड होने के कारण यहाँ चार्ज सेपरेशन होता है। मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। इसी के कारण ये जो बॉन्ड है किस साइड पे ब्रेक होगा? इस साइड पे ब्रेक होगा। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और मैंने अभी बताया कि जो H है कैसा कार्य करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करना है इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर H+ है। और जो अल्किन्स होती है आपकी कैसी होती है? जनरली इलेक्ट्रॉन रिच होती है। इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण एक ऐसा कार्य करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। तो हम क्या करेंगे अब इसमें? ये जो बॉन्ड है एक ऐसा है आपका सिमेट्रिकल बॉन्ड है। तो आप इस बॉन्ड को इस साइड ब्रेक करे या इस साइड ब्रेक करे, बात ही एक ही है। क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा कैसा बनेगा? सिमेट्रिकल बनेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको इस साइड ब्रेक करते हैं तो क्या कैसा मिलेगा? ये CH2 पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो जिस साइड नेगेटिव रहेगा तो अल्किन कैसे कार्य करेंगी? न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेंगे। तो फिर ये जो CH2 नेगेटिव है ये क्या करेगा? ये जो H2SO4 है अपना, वहां से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और कैसा फॉर्मेशन होगा? CH3 की फॉर्मेशन होगी। अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉजिटिव O नेगेटिव S डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड। ठीक है, अभी CH2 कैसा है आपका? न्यूक्लियोफाइल है और हाइड्रोजन कैसा है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन की एडिशन होगी। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब CH2 हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। तो आगे कैसे बनेगा प्रोडक्ट?
CH3 SCH2 कार्बोकटायन। ठीक है, और अभी क्या होगा, OH कैसा कार्य करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि इस जो कार्बोकटायन उसको कैसा करना है, उसको स्टेबलाइज करना है। तो क्या होगा, जो O ये जो पूरा पार्ट है इस CH2 कार्बोकटायन के साथ जुड़ जाएगा। तो कैसा होगा अभी, CH3 CH2 ऑक्सीजन S डबल बॉन्ड और OH। इस प्रकार आप इसका एडिशन रिएक्शन को लिख सकते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 O SO3 H भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्यों? क्योंकि वो जो SO3H है वो क्या होता है, सल्फेट होता है। और यहाँ क्या बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। और अल्काइल में भी कौन है फिर, इथाइल। तो इसका नाम क्या आएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इस प्रकार आप बोल सकते हो इसको, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अभी हम क्या कंसीडर करेंगे, अनसिमेट्रिकल अल्किन कंसीडर करते हैं, और उसमें हम मार्कोनिक्स का रूल यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसको क्या बोलोगे, प्रोपीन। ये अभी आपकी कैसी है, अनसिमेट्रिकल अल्किन से, और अनसिमेट्रिकल अल्किन में मार्कोनिक्स रूल का यूज करना है। और मार्कोनिक्स रूल क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है किसी सबस्ट्रेट साइड का, वो कहाँ जुड़ता है, जिस कार्बन पे लेस नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उस कार्बन को आपको नेगेटिव पार्ट रहता है इसका, उसको जोड़ना है। बस यही बात होती है इसमें। ठीक है, तो आप बताओ मुझे, इन दोनों कार्बन्स की जो अल्किन से उसमें लेस कार्बन कहाँ है, मतलब सॉरी, लेस इस दो कार्बन्स के जो अल्किन से इसमें लेस हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, लेस हाइड्रोजन इस कार्बन पे प्रेजेंट होने के कारण जो नेगेटिव पार्ट रहेगा इसका H2SO4 का, वो कहाँ जुड़ेगा, इस साइड पे जुड़ेगा। और जो H+ है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो किस साइड जुड़ेगा, इस CH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, H+ SO4 H नेगेटिव, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, HSO4 नेगेटिव और H+। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ये जो H+ है पहले इस साइड पर अटैक होगा इसका, और कार्बोकटाइन किस साइड बनेगा, इस साइड होगा बनेगा फिर, मतलब ये CH3 CH कार्बोकटाइन और ये CH3। ठीक है, कार्बोकटाइन जैसे ही यहाँ बना, तो अभी क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बोकटाइन के ऊपर अटैक कर देंगे, और प्रोडक्ट कैसा बनेगा, CH3 CH CH3 और SO3H। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका अभी नाम क्या आएगा फिर, सेकेंड पोजीशन पे कौन है, सल्फेट ग्रुप है, तो इसको क्या बोलोगे, सेकेंड पोजीशन 1 2 3, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोपाइल टू हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि मार्कोनिक्स रूल का कैसे यूज किया जाता है। और एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं शॉर्ट में कि CH3 ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा,
अभी सबसे पहले क्या होता है, इसमें हमेशा अल्किन को कंसिडर करना होता है और यूज किसका किया जाता है, मार्कोनिक्स रूल का यूज किया जाता है। तो जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन के ऊपर अटैक करना है जहां लेस कार्बन मतलब लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अभी ये जो बॉन्ड है इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और इसके साथ कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। इसके कारण जो नेगेटिव पार्ट होगा किस साइड जुड़ेगा, इस कार्बन के पास कैसा एक भी हाइड्रोजन नहीं, इसके लिए जो नेगेटिव पार्ट रहेगा इसका इसके साथ जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कैसे बनेगा, फिर एक कार्बोकटायन बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, कार्बोनाइन बनेगा। तो कार्बोकटायन यहाँ ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर कार्बोकटायन यहाँ बनाते तो इसके साइड में कितने अल्फा हाइड्रोजन रहते, फिर सिर्फ 3 ही अल्फा हाइड्रोजन रहते। इसके कारण जो नेगेटिव पार्ट होगा जहां कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है वही ऐड होता है, और हाइड्रोजन का होगा जहां न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो H है का अटैक करेगा इस नेगेटिव के ऊपर, तो क्या बन जाएगा ये CH3 CH CH3 CH2 CH3। उसी प्रकार जो नेगेटिव पार्ट आएगा ये वाला सल्फेट का, वो कहाँ जुड़ेगा, इस साइड पे जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा SO3, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को समझ में आया। तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसा लिया जाता है, कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करना है, और सिमेट्रिकल अल्किन्स रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब अल्किन्स कैसे होंगे, अनसिमेट्रिकल होगी, तब किसका यूज करना है आपको, मार्कोनिक्स रूल का यूज करके रिएक्शन को कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देखने वाले हैं। तो अभी आपको क्या देखना है, एडिशन ऑफ वाटर, मतलब जो एडिशन है वाटर इस पे करना है, अल्किन्स के ऊपर करना है। उसी प्रकार जैसे कि सिमेट्रिकल अल्किन्स रहेंगे तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब अनसिमेट्रिकल अल्किन्स का यूज करेंगे तब आपको किसका यूज करना है, मार्कोनिक्स रूल का यूज करना है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको एसिड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, एसिड की जरूरत होती है। इसके लिए आपको H2SO4 की एडिशन करनी होती है, इसमें किसके साथ, वाटर के साथ। तो हम एसिड को किसको कंसीडर करने वाले हैं, H2SO4 को। और H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है, और एसिड का कार्य क्या होता है, हमेशा कि H+ आयंस को प्रोवाइड करना। ठीक है, और H2O में क्या होता है, H2O न्यूक्लियोफाइल मतलब बेस की तरह कार्य करता है, और बेस का कार्य क्या होता है, हमेशा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, H2SO4 का यूज इसलिए किया जाता है, जो H2O होता है वो कैसे कार्य करेगा, बेस की तरह कार्य करेगा, और उसकी क्या है, जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ानी है, किसकी, H2O की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए हम H2SO4 का यूज करते हैं, जिससे कि H2O अच्छा से इलेक्ट्रोफाइल बन जाए। जैसे कि हम बोल सकते हैं H2O है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही हम H2SO4 का यूज करेंगे तो H2SO4 क्या होता है, H पॉजिटिव की एडिशन होती है। तो अभी क्या होगा, जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर अटैक करेंगे सबसे पहले, तो ये कैसे बनेगा, OH H और एक हाइड्रोजन, और इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, H2SO4 का यूज किया जाता है H2O के साथ, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाना पड़ता है रिएक्शन को फास्टली मूव करने के लिए। इसके कारण हम H2SO4 का यूज करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ यूज करना है। तो अभी आपको क्या करना है, अल्किन्स के ऊपर किसकी एडिशन करनी है, H2O की एडिशन करनी है। तो एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं नॉर्मली, अभी ये क्या है आपका, सिमेट्रिकल अल्किन्स है। क्या होता है, सिमेट्रिकल अल्किन्स है, और सिमेट्रिकल अल्किन्स जब भी होती है तब जो एडिशन है अपनी इलेक्ट्रोफाइल की, कैसे भी करो प्रोडक्ट हमेशा सेम ही बनेगा। इसके कारण हम क्या करते हैं, H2O में अभी क्या होगा, हाइड्रोजन की एडिशन के कारण इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो बढ़ गई है, तो इसका नाम क्या आएगा, 2-ब्यूटीन, और एक ऐसा है सिमेट्रिकल है। तो अभी क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसने बढ़ाई, H+ ने बढ़ाई। तो अभी क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है फिर से ब्रेक होगा, ठीक है,
क्या होगा, फिर से ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा। तो कैसे ब्रेक होगा, H प्लस और HOH वापस से मिल जाएगा, मतलब इसकी जो H प्लस है वो कैसा कार्य करेगा, अभी न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा। और अल्किन्स हमेशा कैसे होता है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे कार्य होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को इस साइड पे ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव आया। तो अभी क्या होगा इसमें, ये जो हाइड्रोजन है किस साइड अटैक होगा, इस न्यूक्लियोफाइल की ओर अटैक करेगा। तो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, रिएक्शन इसको समझो, CH। अभी हाइड्रोजन इस नेगेटिव के साथ जुड़ के एक बॉन्ड बना लेगी, तो कैसा बनेगा, CH2। और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था, इस CH और इस CH3, और इसके ऊपर क्या होगा, कार्बोकटाइन बनेगा। तो अब क्या होगा, ये जो कार्बोकटाइन है इसको स्टेबलाइज करने के लिए न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा, फिर इसमें H2 न्यूक्लियोफाइल बनेगा। कौन बनेगा, H2, क्योंकि जिसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या नेगेटिव चार्ज होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का कार्य करते हैं। तो अभी क्या होगा, ये जो H2 है CH के ऊपर अटैक होगा इस प्रकार, ठीक है। और प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ठीक है, इसको ऐसा रफ करता हूं मैं, H2 की एडिशन करनी है, ठीक है। तो ये बाकी वैसे वैसा CH3 CH2 CH CH3, और अटैक कौन करेगा, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, क्यों, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने अटैक हो गया। लेकिन अटैक करने के बाद ये बॉन्ड बनने के कारण ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है कितने हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है। इसके कारण इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत बढ़ गई और अनस्टेबल महसूस करेगा। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें ये जो हाइड्रोजन है इसको ब्रेक करता है, मतलब ये जो बॉन्ड होता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। इसके लिए ये जो बॉन्ड है इस प्रकार ब्रेक होता है, जिससे यहाँ क्या मिलेगा, H प्लस मिल जाता है, और यहाँ क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, सॉरी। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH CH3, और ये आ जाएगा आपका OH, ठीक है। और इसका नाम क्या आएगा फिर, 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, 2 ब्यूटेन। इसमें क्या हुआ, जो H प्लस बाहर निकला ना, तो H प्लस का कार्य क्या था, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसने अपना H प्लस क्यों दिया था, कि वह इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दे। किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दे, इस H2O की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दे, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड या किसी भी एसिड का यूज कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ H2O बढ़ाने के लिए, जिससे कि जो रिएक्शन हो कैसे होंगे, फास्टर मूव होगी, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा, एडिशन ऑफ वाटर। अभी हम और एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसका, अनसिमेट्रिकल अल्किन्स का। क्या होगा इसमें, ठीक है। हम अभी अनसिमेट्रिकल अल्किन्स का एग्जांपल कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये देखो इसके साथ हाइड्रोजन और CH3 जुड़ा हुआ है, इसके साथ हाइड्रोजन और ये पूरा जो प्रोपीन ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, H2O की एडिशन करनी है। तो H प्लस तो साथ में H2O, ठीक है, इस प्रकार होगा। तो अभी क्या होगा इसमें, सबसे पहले एडिशन किसकी होती है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा, जब भी अनसिमेट्रिकल होगा तब मार्कोनिक्स रूल का यूज करना है। मार्कोनिक्स रूल यूज्ड व्हेन अल्किन इज अनसिमेट्रिकल, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी एडिशन करो आप वाटर की अल्किन्स में मार्कोनिक्स रूल का यूज करना है। तो अभी कंसिडर क्या करो इस अल्किन्स को। तभी ये बताओ, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और मैंने क्या बोला है, जो नेगेटिव पार्ट होता है H2O, मतलब इसका क्या जुड़ेगा, लेस, उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसके साथ लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो अब इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या चेक करना पड़ता है, स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। किसकी स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक बार इस बॉन्ड को इस साइड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा इसमें, इसको ऐसा कंसिडर करो, इस साइड पे हमने बॉन्ड को ब्रेक किया, CH3 CH CH3 CH नेगेटिव, CH कार्बोकैटायन और CH3, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, ये पहला और इसको दूसरा, ठीक है। इसको अभी क्या करते हैं, इसमें ये जो बॉन्ड है इस साइड ब्रेक होगा अभी, इस साइड, तो कैसे बनेगा, CH3 CH CH3 CH कार्बोकैटायन CH नेगेटिव और साथ में CH3, ठीक है। ये आपका सेकेंड बन गया। तब ये बताओ कार्बोकैटायन कहाँ ज्यादा स्टेबल है, क्यों, कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल ज्यादा है, इसके साथ देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, CH3। एक काम करते हैं, पहले इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन, इसमें H+ है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें यही इसको मिटा देता हूँ और सीधा हाइड्रोजन की एडिशन करता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2। इसी प्रकार यहाँ भी ये जो नेगेटिव ब्रेक होके जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ ऐड हो जाएंगे, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। तो अभी आपको किसकी स्टेबिलिटी कंसिडर करनी है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंसिडर करनी है। तो इसमें देखो इसके साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 और 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसके साथ देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन और ये भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये अल्फा कार्बन के ऊपर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ देखो 2 है और यहाँ कितने है, 3 है। मतलब टोटल कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और मैंने क्या बोला है, जब भी कार्बोकैटायन जहाँ स्टेबल होता है वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें क्या होगा, जो मेजर प्रोडक्ट है कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। और नेगेटिव पार्ट जो OH है वो किस साइड जुड़ेगा, इस साइड जुड़ेगा, क्योंकि इसके पास है 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका, CH3, ठीक है। तो इस प्रकार आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम क्या आएगा फिर, 4-मिथाइल 2-पेंटेनॉल, ठीक है। तो इस प्रकार आपको अनसिमेट्रिकल अल्किन्स में मार्कोनिक रूल का यूज करके एडिशन ऑफ H2 करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा।